संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणाऱ्या मुंबईच्या लोकलमधील हत्या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अखेर पकडलंय। त्याला पनवेलमधून अटक करण्यात आली आहे। या आरोपीच्या अटकेनंतर तो नेमका कोण आहे, कुठे राहतो, काय करतो अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळाली। फक्त एक प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरित आहे। त्याचा तपास आता पोलीस करतायत। अंधेरीला नोकरी करणाऱ्या मयंकचा विरारला जाणाऱ्या लोकलमध्ये या आरोपीशी दरवाजा बंद करण्यावरून वाद झाला। या वादानंतर रोशन नावाच्या या आरोपीनं मयंकवर लोकलमध्येच चाकू हल्ला केला। त्यानंतर तो तिथून पळून गेला, पण अखेर पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्यात। जो चर्चगेट नाला सोपारा फास्ट लोकल के मिडल फर्स्ट क्लास डिब्बे में दो प्रवासियों के बीच दरवाजा बंद करने की वजह से जो झगड़ा हुआ था, उसमें से एक प्रवासी जो संशयित आरोपी है उसने उसके पास से चाकू भोंककर इसमें से जो मृतक है मयंक लोहार कह के उसका खून कर दिया था। उसके मामले में ये मामला दर्ज किया गया था। ये मामला दर्ज होने के बाद ये सेंसिटिव मामला है। रेलवे में चाकू लेके आके एक प्रवासी का मर्डर किया। इसके वजह से हमारे जो सीपी साहब है उन्होंने और हमारे डीसीपी मैम ने हमको आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको ताबे में लेने के आदेश दिए थे। उसी हिसाब से हमारे वेस्ट जोन के 10 से ज़्यादा अधिकारी, 70 से ज़्यादा अमलदारों ने 7 टीम बना के 400 से भी ज़्यादा कैमरे और तांत्रिक और गोपनीय तपास करके इस आरोपी को हमने पनवेल से ताबे में लिया है। अभी उसको ताबे में लेके पुलिस स्टेशन लाया गया है। अभी आगे की जांच चालू है। आरोपी की पहचान क्या है? आरोपी कहाँ रहता है? आरोपी क्या करता है? आरोपी की पहचान रोशन नाम है उसका। वो मीरा भाईंदर में रहता है और वो अंधेरी में बारकोड का काम करता है। आरोपी और मृतक दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आरोपी और मृतक एक दूसरे को जानते नहीं है। दोनों अलग, मतलब मृतक विरार में रहता है और जो आरोपी है वो मीरा भाईंदर में रहता है, लेकिन दोनों जॉब अंधेरी में करते हैं। दोनों ने अंधेरी से ट्रेन पकड़ा था। आरोपी ने कितना वार किया था? कहाँ कहाँ वार किया था सर? आरोपी ने मृतक के छाती पे वार किया है और पेट पे वार किया है। 3 से 4 वार किया है। क्या ये जानकारी मिली कि आरोपी चाकू लेकर क्यों चल रहा था मुंबई के लोकल? नहीं, अभी आरोपी को लाया गया है। आगे उसने जो वेपन क्यों लिया था, उसका इस्तेमाल क्या करता था और क्यों लेके ट्रेन में घूम रहा था, इसकी तफ्तीश जारी है। या आरोपीनं चाकू का सोबत ठेवला होता याचा तपास पोलीस करतायत। त्याला शिक्षा सुद्धा होईल, पण मयंकच्या जाण्यानं त्याच्या कुटुंबियांचं जे नुकसान झालंय ते कधीही भरून निघणार नाहीये। मृत मयंक लोहार याने फायनान्स मार्केटिंग मध्ये शिक्षण घेतलंय। गेल्या 9 महिन्यांपासून तो चकाला इथल्या वेस्ट साइट मध्ये नोकरीला होता। यासाठी दररोज तो विरार ते अंधेरी असा प्रवास करायचा। लोहार कुटुंबीय मूळचं नेपाळचं असलं तरी मुंबईतील त्यांची 6वी पिढी आहे। लोहार कुटुंबीय सुरुवातीला अंधेरीत वास्तव्याला होतं, पण त्यांचं घर पुनर्विकासासाठी गेल्यानं 5 वर्षांपासून ते विरार पूर्वेकडील भोईरपाडा इथं राहण्यासाठी आले होते। मृत मयंकला एक बहीण आणि 2 भाऊ आहेत। मयंकवर हल्ला झाला तेव्हा उपस्थित असलेल्या लोकांनी जर आरोपीला रोखलं असतं तर कदाचित मयंक वाचला असता, असा संताप त्याच्या बहिणीनं व्यक्त केलाय। लोकल ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे, पण याच जीवनवाहिनीत मयंकचा विनाकारण जीव गेल्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होतीये।